अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर आपका भाई हाजिर खिदमत है। सीमा हैदर केस के हवाले से बहुत बड़ी खबर। सुबह आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी जिसमें मैंने कहा था कि सीमा को रात गए, सीमा के घर में बहुत सारे लोग आए थे और अब ये कंफर्म हो चुका है कि रात को सीमा वाइफ ऑफ गुलाम हैदर को पुलिस की या इदारों की प्रशासन की तरफ से उनको गाड़ी में बिठा के ले जाया गया। और अब तकरीबन यानी कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे 1-1.5 घंटा पहले सीमा फिर अपने घर वापस आ गई। मैंने आज सुबह सवेरे एक वीडियो बनाई थी। मैंने कहा था कि सीमा के घर में बिल्कुल खामोशी है। वहाँ जो हमारी बहनें हैं या जो हमारे भाई जुड़े हुए हैं, जो हमारे सूत्र हैं, ये देखें AP सिंह, ये नज़र आ रहा है आप लोगों को? अब मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये यहाँ पे हर वक्त घूमता रहता है। ये देखें, मुँह में हड्डी लेकर जा रहा है। अच्छा, तो बड़ा अफसोस हुआ है हम सुबह जश्न मना रहे थे, एक्साइटेड थे। जिस भाई ने, लीगल एक्सपर्ट ने हमें ख़बर दी थी, उन्होंने कहा था कि तनवीर भाई अब लोहे पे लकीर है, अब सीमा की जांच शुरू हो चुकी है, सीमा से हिसाब लिया जाएगा, सीमा अब व्लॉग्स भी नहीं आएगी। लेकिन आप लोगों ने व्लॉग देख लिया होगा, तो ये व्लॉग आज का नहीं है। मैं आप लोगों को बताता चलूँ, सीमा ने पूरा कम से कम 1-2 महीने का एडवांस में वीडियोस का स्टॉक बना के महफूज कर लेती है और वो अपनी मन मानी कर रही है। जहाँ उसका दिल करता है, जहाँ उसका मन करता है, वहाँ जा रही है और फुल भरपूर तरीके से मज़े कर रही है, अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रही है, जो कि बहुत गलत है। हिंदुस्तान के कानून, संविधान, लॉ की क्या बोलें, उसके परखच्चे उड़ा रही है। धजिया नहीं, परखच्चे उड़ते हैं ना, ऐसे टुकड़े टुकड़े में, इसी तरीके से। तो दोस्तों, अभी की जो खबर मैं देखने लगा हूँ वो ये है कि सीमा अब वापस अपने घर आ चुकी है। यहाँ प्रोटोकॉल के ज़रिए से उसको ले जाया गया, गाड़ी में प्रिजनर वैन में बिठा के सचिन को, नित्रपाल को, सबको, पूरे टब्बर को, इसमें बबीता रानी भी थी। अब सीमा वापस आ गई है, बाकियों को नहीं देखा गया क्योंकि वहाँ जो बहन जुड़ी हुई है उन्होंने एक वीडियो क्लिप भी भेजा है जो मैं इस वीडियो के आखिर में शेयर कर दूंगा कि सीमा हैज़ रिटर्न राइट नाउ। तो अब क्या होगा? तो हमने कल कहा था ना, हमें जब खबर मिली कि सीमा के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, अब कानून का शिकंजा टाइट कसा जा रहा है, अब सीमा को फुड़फुड़ाने नहीं दिया जाएगा। सीमा जिस तरीके से आती है, व्लॉग बनाती है, तो ये व्लॉग जो है खैर पुराने हैं, कम से कम 15-20 दिन पहले के व्लॉग्स हैं, ये सबको पता है। यहाँ पे सीमा की जो कंडीशन है मैं वो भी दिखा दूँ। सीमा की कंडीशन ये देखें, ये देख रहे हैं, ये सीमा के घर में आया बंदा, ठीक है ना। ये यहाँ पे खामोशी है, सीमा नर्वस हो चुकी है, सीमा बिल्कुल टेंशन में है, घबराहट का शिकार है। सीमा के ऊपर बहुत क्या बोलते हैं, बुरा वक्त को हिंदी में क्या बोलते हैं, वो समय आ चुका है। अब सीमा बहुत जल्द या तो पाकिस्तान वापस आ रही है या फिर वहाँ आपकी जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगी, अगर हुकूमत, अगर भारत सरकार सीरियस रही, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों, ये आपकी सरकार की बदनामी का बहस बन रही है, आपके इदारों की बदनामी का कारण बन चुकी है। यकीन करें कि मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, देखें, आप लोगों से हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी अना नहीं है, बिल्कुल कोई रंजिश नहीं है। हम अगर जब हमें गुस्सा आता है ना, तो हम उन बच्चों को देखते हैं कि यार उन बच्चों का क्या कसूर है, आपकी सरकार, आपके बच्चों के इदारे, जो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हैं, जो चाइल्ड वेलफेयर बने हुए, वो कहाँ खामोश है। मैंने ये सुना था कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए तंजीमें बनी हुई हैं जो बच्चों की प्रोटेक्शन, उनकी वेलफेयर, उनकी सब हेल्थ रिलेटेड या स्टडी के हवाले से, उनकी ग्रोथ के हवाले से वहाँ काम करती हैं। तो हम चीख के थक गए थे, किसी ने भी एक्शन नहीं लिया। अगर ये आपकी सरकार सीरियस रही तो देखना दोस्तों, बहुत जल्द सीमा आपके देश में ऐसी जगह पे होगी जहाँ उसका कोई अता पता ना होगा। सीमा के जो अभी चाटुकार तलवा चाटने वाले, उनको भी पता नहीं होगा कि भाई सीमा कहाँ है, किस जेल में है, तिहाड़ में है, काले पानी, कौन से पता नहीं जेलें हैं हिंदुस्तान में, ठीक है ना। तो ये AP सिंह भी साथ जाएगा, ये देख रहे हैं। मुझे तो हैरत होती है दोस्तों, पाकिस्तान में हम तो कम से कम वकीलों को कानून के मुहाफिज समझते हैं। अब भारत में तो मुझे नहीं पता क्या समझते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि भारत में भी जो वकील हैं उनको कानून का मुहाफिज समझते हैं। ज़ाहिर सी बात है, वो कोर्ट कचहरी, अदालतों में वहाँ पे मुकदमात लड़ते हैं। तो लेकिन ये कैसा बदकिस्मत इंसान है, बदबख्त इंसान है
जिसको अपने देश की कोई फिक्र नहीं, जिसको अपने देश की कोई परवाह नहीं, वो बंदा कभी निर्भया उसमें घुस जाता है। अभी मोनालिसा जिसके बारे में खबरें आ रही हैं कि किसी ने उसको प्रेग्नेंट कर दिया, उसके बारे में फिर वो एक जिसने वो किया था, समझ गए ना, पता नहीं क्या, उसमें भी वो कहते हैं कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो ये जहाँ देखता है ना ये बंदा कि अब पैसा मिलेगा, टीआरपी मिलेगी, लड्डू मिलेंगे, लड्डू, समझ गया ना, तो ये वहाँ घुस जाता है। इसको शर्म नहीं आती। वकील ऐसे होते हैं दोस्तों, वकील ऐसे नहीं होते। वकीलों की अपनी पहचान होती है। आप मोमिन मलिक साहब को देख लीजिए, यकीन करें कि जब भी वो मोमिन साहब सामने आते हैं ना, नाम भी मोमिन, काम भी मोमिन, यकीन करें कि उनके चेहरे पे नूर बरस रहा होता है। और इस बंदे के चेहरे पे क्या होता है, मैं क्या कहूँ, समझ गए ना। तो उम्र का भी तकाजा होता है। कहते हैं कि जब उम्र 60-70 साल के करीब होती है इंसान की, तो वो दिल फिर से कुछ चीज़ों की इच्छा करने लग जाता है। तो हो सकता है क्योंकि ये बंदा जो है ना, इसकी एक टांग कब्र में है, एक टांग केले के छिलके पे है, तो कभी भी हो सकता है ना। बहरहाल दोस्तों, खबर बड़ी कल तक तो बड़े हम खुश थे, एक्साइटेड थे कि सीमा के साथ कुछ ऐसा होने वाला है। लेकिन अभी जैसा कि मैंने बताया कि कुछ देर पहले सीमा अपने घर वापस आ चुकी है। ना सचिन को देखा गया, ना नेत्रपाल को, ना उसकी जो 64 दांतों वाली है, ना बबीता रानी को। इनको नहीं देखा गया, सिर्फ और सिर्फ देखा गया सीमा को। सीमा घर के छत के ऊपर किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी। देखने वालों ने तस्वीरें भी बनाई, वीडियोस भी बनाए, ठीक है ना। तो अब सीमा घर लौट चुकी है, तो इसका मतलब है कि ये फिर एक मर्तबा फिर आप लोगों के साथ फ्रॉड किया गया, दिखावा किया गया। एजेंसियां इसको लेकर गई हैं, वहाँ किसी पार्टी होगी, कोई फंक्शन होगा, तो वहाँ पे सीमा को यूटिलाइज़ किया गया होगा, ठीक है ना। और उसके बाद फिर घर भेज दिया। लेकिन मज़े की बात है कि जो सीमा के नकली पति हैं, जो पेड पति हैं सचिन, वो नहीं आया वापस। ना नेत्रपाल, ना वो बबीता रानी, ना वो भैंस के मुंह वाली क्या नाम है जो सीमा की नकली सास है, और ये इनमें से कोई नहीं आया, ठीक है ना। तो दुआ करें दोस्तों, अल्लाह करे कि ये मामला जल्द अज जल्द हल हो जाए। ये केस 4थे साल में दाखिल होगा। सीमा जश्न की तैयारियां कर रही है। मतलब कौन इसको इजाज़त देता है कि भाई तुम जश्न की दुनिया को बताओ कि मैं आई थी, भगोड़ी बन के आई थी, 13 तारीख को 12 तारीख को भारत पहुंची थी, तो मैं जश्न मनाऊंगी। मतलब देखो तो लॉजिक तो देखें, क्या गुस्सा नहीं आएगा किसी को कि एक तो आप किसी के देश में लीगल तरीके से घुसते हो और वहाँ सरेआम लाइव दुनिया को बताते हो अपने व्लॉग्स में कि मैं सेलिब्रेट करूँगी, केक काटा जाएगा। और वो जो कानून का मुहाफिज है AP सिंह, वो भी साथ होगा। कि इसको शर्म नहीं आता यार, कैसे लोग हैं ये, मुझे तो बड़ी हंसी आती कसम से। लेकिन दोस्तों, हमें तकलीफ़ बच्चों की है, खुदा की कसम। अगर बच्चे आ जाएंगे ना, मैं हल्फन कह रहा हूँ, जब बच्चे आएंगे उनका वेलकम करेंगे, उनके साथ वीडियोस जहाँ बना के किस्सा ही ख़त्म कर देंगे। हमारे और भी बहुत ज़्यादा काम है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा काम है माशाल्लाह से। ऑनलाइन काम है, खेती बाड़ी है, माल मवेशी का काम है, कराची में फूड का बिज़नेस है, फास्ट फूड का बिज़नेस है, तो बहुत काम है। ये सीमा मामले में तो हम सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह हाज़िर होंगे किसी और वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।